नमस्कार। इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। हम कानपुर शहर में हैं और कानपुर में हमारे साथ जो मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोहित सक्सेना, जो पत्रकार भी थे और समाज सेवा भी करते आए। रोहित जी, लोकसभा का चुनाव है और सभी लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें कानपुर की तो 2007 में कांग्रेस का दबदबा रहा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, 2019 में आई। इस बार गठबंधन कह रही बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बाहर और अंदर की लड़ाई है। आलोक मिश्रा कह रहे हैं मैं यहीं का निवासी हूं और वो फर्रुखाबादी यहाँ हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, गाना गा के उनका सम्मान करें। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह की बात ये करी जा रही है विपक्षियों के द्वारा, तो फिर राहुल गांधी कौन सा रायबरेली के निवासी हैं या पैदा हुए हैं? अमेठी से इतने समय रहे हैं वो, रायबरेली से सोनिया गांधी रही हैं, वो तो इटली से आई थी। तो इस तरह की बातें केवल कहने के लिए होती हैं, इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी ने रमेश अवस्थी जी को यहाँ का टिकट दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आलोक जी को अपनी हार बिल्कुल सामने दिख रही है। क्योंकि आप एक बात बताइए, बीइंग पत्रकार, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। ये कौन सा मुद्दा हुआ कि ये यहाँ के नहीं है, वहाँ के नहीं है? मुद्दे के लिए भी तो वो कह रहे हैं कि मेट्रो हमारे समाजवादी पार्टी ने इसका नींव रखी, तमाम काम श्री प्रकाश जायसवाल जी ने यहाँ पे किया। तो सदैव पचौरी 5 साल नहीं कोई काम किए, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी आए तो चले जाते हैं। जो विकास होना चाहिए कानपुर में वो नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये लोग मेट्रो का क्रेडिट लेते हैं, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। सदन में केवल पास कर देना, ये कहीं से किसी भी चीज़ के लिए एक प्रारूप नहीं डिसाइड करता कि आपने पास कर दिया। क्या उसके लिए कोई बजट सेंक्शन किया था इन्होंने? बजट किसके कार्यकाल में सेंक्शन हुआ, मुझे ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी। तो जब बजट सेंक्शन होगा तभी तो चीज़ें बनेंगी। अब मैं आज कह दूं कि लाल किला जो है कानपुर में बनाया जाएगा और 5 साल बाद जो है, जब कोई 10 साल बाद कोई और सांसद यहाँ का आए, वो कहे नहीं मैंने बनवाया है। तो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ तो मुझे बजट भी पास करना चाहिए ना, केवल कहने से कुछ नहीं होता। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान उसका बजट पास किया तो किसको श्रेय जाना चाहिए? सिंपल। एक सवाल और, विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी जी जो हैं अभी तक सभी रैलियों में जनसभा कर रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं, तो जब चुनाव नज़दीक आता है, आप कहें तो 13 मई को चुनाव है, मोदी जी तो बहुत पहले आके हाथ हिला के वोट मांग गए। नहीं, कोई डर नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चूँकि राजनीति में नया नया आया हूँ, आपको भी पता है, मैंने बहुत लंबे समय पत्रकारिता करी है और मेरे ऐसे नवागंतुक के लिए मोदी जी एक प्रेरणा है। आप मुझे बताइए, इससे पहले इस देश ने कब ये देखा था कि कोई भी प्रधानमंत्री पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हो? ये हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करता है और अपने कार्यकर्ता होने के सारे फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। तो वो यहाँ आए हैं और वो जो लोग कह रहे हैं, देखिए, ये जीत का अंतर जो 2-3 लाख होना था, मोदी जी के आने के बाद ये जीत का अंतर 3 से 4 लाख क्रॉस कर गया है। तो फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष का, ये वो दिखा रहा है। और मोदी जी का जब कार्यक्रम शेड्यूल था, देखिए, प्रधानमंत्री का जब भी कार्यक्रम होगा तो एक डायग्राम, एक ज्योग्राफिकल उसके हिसाब से होगा। वो यहाँ आए, उसके बाद अयोध्या भी गए, यूपी में उन्होंने काफ़ी जगह किया, एटा में किया, तो एक प्रॉपर उसका एक खाका तैयार हुआ, उसके हिसाब से उनका प्रोग्राम बना और उन्होंने आके रैली करी। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके कई नेताओं में ये चीज़ दिखाई देती है। कानपुर की बात करें तो मुस्लिम बहुबहुल क्षेत्र भी माना जाता है, चाहे वो जरीफ चौकी हो, चाहे कई गंज हैं यहाँ पे। तो आप भी लगातार मुस्लिम बस्तियों में रहते हैं, तो क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? ऑब्वियसली करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके पहले जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के पहले, तो आपने देखा होगा एक चीज़ बहुत कॉमन मीडिया में आती थी कि फला मोहल्ला हिंदुओं का खाली करा लिया गया, फला हिंदू के घर में मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। मुझे बताइए, 2014 के बाद पूरे देश में एक घर बताइए जहां हिंदुओं ने कब्जा किया हो, या मुस्लिम भाइयों को जो योजना आई गई उसका लाभ नहीं मिला। जो हम राशन बांट रहे हैं, क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं हैं? जो आयुष्मान कार्ड है, क्या उसमें मुस्लिम भाई नहीं हैं? और सबसे बढ़िया उदाहरण है उसका, अतीक की कब्जा करी हुई ज़मीन पे जो हमने 1400 घर बनाए हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में है। सबसे ज़्यादा घर किसको मिलेंगे? मुस्लिमों को, क्योंकि मुस्लिम एरिया में मुस्लिम रहना पसंद करता है। तो मुस्लिमों का हमने अहित कहाँ से किया? और ये एक बात, 2014 में 7% वोट था, 19 में ये 12% बढ़ा।
और 3 तलाक जब आया था तो महिला वोट हमें 23% बढ़ गया। तो चूंकि आज थ्रेड नहीं है मुस्लिम एरियाज़ में, मैं बहुत जो वहाँ के व्यापारी हैं उनसे मिलता रहता हूँ। उनका ये कहना है भैया पहले पर्चियाँ आती थी, स्कॉर्पियो आके रुकती थी जो कहती थी कि 20 जोड़ी कुर्ता पैजामा डाल दो, पर्ची भेज दिए, पैसा भेज दो, ये बंद हो गया। नई सड़क एक एरिया है जहाँ पर मैं ज़्यादा बैठता हूँ, वो खूनी सड़क के नाम से जानी जाती थी। मुझे बताइए क्या सारे मुस्लिम अपराधी होते हैं? लेकिन किसी एक अपराधी के किए हुए कृत्य से जो आम मुस्लिम है उसका भी परिवार डर के रहता था कि भाई आज मर्डर हुआ है, आज घर से कोई मत निकलना 3-4 दिन। पूरा घर बेचारा घर में कैद हो जाता था। 2017 में योगी जी के आने के बाद सारे बहुत स्वतंत्र होकर रह रहे हैं, बिना किसी भय के रह रहे हैं। मुस्लिम बेटियां अच्छे से पढ़ने जा रही हैं। और आपको एक बात याद होगा, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं मुस्लिमों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। इसका सीधा उदाहरण आपको इस समय इस बार के यूपीएससी के रिजल्ट में दिखा। सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट इस सरकार में सेलेक्ट हुए, यानी हमने उनको पढ़ने की प्रेरणा दी। और मेरा ये मानना है जो समाज पढ़ जाता है उससे अपराध बिल्कुल लुप्त हो जाता है, उसके बच्चे कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। और मैं तो अपनी हर रैली में कहता हूं कि मुस्लिम बच्चों को आप पढ़ाइए, अगर वो पढ़ जाएंगे कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज तक सारे नेताओं ने उनके इलिटरेसी का फायदा उठाया, उनके बीच माफिया पैदा करे, जिनका बाहुबल इस्तेमाल करके वो सत्ता में आए। योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। अब कोई माफिया बनना नहीं चाहता है। अब बच्चे IAS IPS बन के निकल रहे हैं, जो एक सराहनीय कृत्य है। एक लास्ट सवाल, 13 मई को चुनाव है, लगातार आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं, कितनी लड़ाई देखते हैं इस बार चुनाव की? क्योंकि लगातार 2 चरणों के चुनाव में अखिलेश यादव और गठबंधन के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता इस बार नजर आ रहा है। नहीं, सफाया तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपने सफाई की बात कर रहे हैं, वो किसी और का सफाया होने नहीं वाला। आप मुझे एक बताइए, 2 विधायक लेकर के 17 सीट पर लोकसभा लड़ने चली आई है कांग्रेस, कौन सा कैलकुलेशन है? जिनके पास 2 विधायक हैं वो 17 लोकसभा सीटें लड़ रहे हैं, जिसमें भी गांधी परिवार बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, एक समय ये आया था कि सदन में यादव परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं था, यादव परिवार विहीन हो गया था लोकसभा। तो ये तो सफाया उनका हो रहा है और उनका ही सफाया होगा। और आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए और मेरा आपसे गुजारिश है कि 4 जून के बाद उस बाइट को जरूर चलाइएगा। इस 24 के इलेक्शन के बाद धर्म की और जाति की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर धर्म का आरोप लगाते हैं, जिसने कभी भी धर्म के हिसाब से कोई काम नहीं किया, वो लोग, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। इस बात को नोट कर लीजिए और 4 जून के बाद इसको जरूर चलाइएगा। ये रोहित सक्सेना थे, जिनका साफ कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। भले ही धर्म की राजनीति बंद करने की बात कर रहे हों, मगर आज भी प्रधानमंत्री और कई नेताओं के राजनीतिक बयान और धर्म पेश बयान सामने नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, SN न्यूज़, लखनऊ।